देश में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान केंद्र सरकार ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लेकर भारत की तस्वीरें बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनुच्छेद 370 हटाने, 3 तलाक खत्म करने, नागरिकता संशोधन कानून लागू करने जैसे साहसिक कदम उठाए। गृह राज्य मंत्री गजेंद्र पटेल ने कहा कि देश अब परिवारवाद और टूरिस्टीकरण की राजनीति को नकार चुका है। उन्होंने बताया कि आज का भारत प्रदर्शन आधारित राजनीति को पसंद करता है, जो जनता की जरूरत के अनुसार काम करता है। इन 11 सालों में भारत ने न सिर्फ आर्थिक मोर्चों पर बड़ी छलांग लगाई है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मजबूती से अपनी जगह बनाई है। देश आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और प्रति व्यक्ति आय में 66% से ज्यादा इजाफा हुआ है। विदेश नीति में भारत ने ऑपरेशन गंगा, वैक्सीन बिक्री और कई अन्य अभियानों से अपनी क्षमता और जिम्मेदारी का लोहा मनवाया। इसके अलावा सीमा सुरक्षा से लेकर चंद्रयान 3, गगनयान मिशन, डिजिटल इंडिया और मजबूत सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी ने भारत को नई रफ्तार दी है। मोदी सरकार के 11 सालों को कई लोग जन आधारित और राष्ट्रीय हित में फैसले लेने वाली सरकार के रूप में देख रहे हैं। गजेंद्र पटेल ने साफ कहा है कि भारत अब मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। शुरू किया एक महिलाओं के विकास की योजना, दूसरा युवाओं से जुड़ी उनके रोजगार से लेकर उनको स्टैंड अप करने की योजना, तीसरा किसानों के लिए और उनको किसानों को अपनी आमदनी डबल और ट्रिपल करने की योजना है, और चौथा गरीब कल्याण की योजना है। ये 4 स्तंभ पर सरकार ने काम करना शुरू किया और उसके आंकड़े आपको हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष के माध्यम से आपको अवगत करा दिए जाएंगे। परंतु यह विकसित भारत की कल्पनाओं को लेकर इस सरकार का गठन हुआ और आप सबने देखा है कि विकसित भारत के अमृत काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर सरकार ने काम करना शुरू किया है। मंदसौर जिले में इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे लोकसभा के सांसद आदरणीय सुधीर जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय बंसीलाल जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ताओं के साथ में प्रेस के मीडिया साथी उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर जो कोई सरकार जब बनती है तो जनता के कल्याण के लिए और भारत के विकास के लिए करते हैं, और इसलिए देश में 2014 से लेकर 2025 ये 9 जून को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं। और ये 11 साल में इस मोदी सरकार ने विकसित भारत के अमृत काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से समाज कल्याण के लिए काम किए हैं, और उसका पूरा लेखा जोखा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और निश्चित तौर पर हमारी भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के 4 स्तंभ, हमारी युवा, हमारी महिला, हमारे किसान और गरीब कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से काम किए हैं, और इसके आधार पर देश को विकसित भारत की श्रेणी में 2047 में कैसा खड़ा होगा, इसकी अवधारणा शुरू हो गई। और आज भारत 11 साल में अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है, अपने आप को गौरव के अनुसार अपने को विकसित भारत की श्रेणी में भी मान रहा है, जहां पर भारत की आर्थिक दृष्टि पहले 15वें पायदान पे थी, फिर 11 पायदान पर आई, और 11 पायदान से आज भारत की आर्थिक नीति के आधार पर चौथे नंबर पर भारत अर्थव्यवस्था में खड़ा है। यह आदरणीय मोदी जी के इस संकल्पनाओं के आधार पर खड़ा है, और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया है। और आपके माध्यम से जनता को मिलने वाली जो घर घर सुविधाएं हैं और तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ 100% सैचुरेशन जनता को मिले, और जनता का विकास हो, आत्मनिर्भर खड़े हो और भारत आत्मनिर्भर बने, इसके आधार पर भारत की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करेगी। विकास की बात कर रहे हैं, अपने मंदसौर में मेडिकल कॉलेज भी लागू, लेकिन यहाँ पे सोनगांव मंदिर लंबे समय से बंद पड़ी है। निश्चित तौर पर पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार इस देश में, प्रदेश में थी, कहीं स्वास्थ्य विभाग को लेकर उन्होंने काम नहीं किया। आज मोदी जी की सरकार पिछले 11 साल से काम कर रही है, नए नए हॉस्पिटल का उन्नयन कर रही है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, कहीं कहीं पर जगह पर व्यवस्थाओं को लेकर जो कमियां थी उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी कमियां इस कांग्रेस की सरकार में थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कमियां पूरी कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत कमियां ध्यान में आती है उसको हमारे यहाँ के सांसद, हमारे मंत्री लोग पूरा कर रहे हैं। आने वाले 2029 के पहले 100% स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार खड़े होकर काम करेगी।